अगर आप नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं, आपका पीएफ कटता है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि सरकार के नए लेबर कोड के बाद आपके सैलरी स्ट्रक्चर, टेक होम पे, पीएफ, ग्रेच्युटी, ओवर टाइम और यहाँ तक कि छुट्टियों के नियम भी बदल सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि शेखर। तो देखिए, नए लेबर कोड के आने के साथ ही सरकार का कहना है कि ये बदलाव कर्मचारियों की लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई कर्मचारियों को डर है कि उनके हाथ में आने वाली सैलरी अब कम हो जाएगी। तो आखिर सच क्या है? क्या आपकी सैलरी घटेगी या पीएफ बढ़ जाएगा? क्या गिग वर्कर्स को भी इससे फायदा मिलेगा और महिलाओं के लिए क्या नए नियम आए हैं? आज की इस वीडियो में हम इस नए लेबर कोड के हर बदलाव को आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे बड़ा बदलाव अगर हम बात करें तो वो है बेसिक सैलरी कम से कम 50% होगी। नए लेबर कोड का सबसे चर्चित नियम ये है। 50% बेसिक सैलरी का नियम है। अब तक बहुत सी कंपनियां कर्मचारियों की बेसिक सैलरी हमेशा कम रखती थी और बाकी जो पैसा है, बाकी के जो अलावेंस है, उसे अलग अलग अलावेंस के रूप में देती थी। जैसे कि एचआरए होता था, स्पेशल अलावेंस होता था, ट्रैवल अलावेंस होता था, इसके साथ ही मेडिकल अलावेंस में भी काफ़ी पैसा कटता था। ऐसे कंपनी का जो पीएफ है उसका योगदान कम हो जाता था और कर्मचारी के हाथ में ज़्यादा सैलरी आती थी। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल सीटीसी का कम से कम 50% हिस्सा होना चाहिए। यानी कि अगर किसी कर्मचारी की सीटीसी 60,000 रुपये है तो उसकी बेसिक सैलरी कम से कम 30,000 रुपये रखनी होगी। और इस नियम के बाद कंपनी अलाउंस को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाकर बेसिक सैलरी कम नहीं दिखा पाएगी। तो देखिए, हाथ में आने वाली सैलरी आखिर क्यों कम होगी, एक सवाल ये भी लोगों के बीच है। अब सवाल आता है कि आखिर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी क्यों घट सकती है। तो पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर ही होती है। जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका पीएफ का योगदान भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए पहले आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और पीएफ 12% के हिसाब से कट रहा है। लेकिन अब नए नियम के बाद सैलरी बढ़कर 35,000 हो जाएगी तो अब पीएफ भी ज़्यादा कटेगा। इसका मतलब यह है कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आने वाली जो इन हैंड सैलरी है वो थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि ये कमी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। जिन लोगों की सैलरी पहले से ही बेसिक हिस्सा उनका ज़्यादा था, उन पर कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन जिनकी सैलरी में अलावेंस ज़्यादा है, बेसिक कम है, उन्हें बड़ा फ़र्क देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़ायदा भी बड़ा है, रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर आपके हाथ पे सैलरी कम आएगी तो उसका फ़ायदा क्या है। तो असल फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा क्योंकि पीएफ में हर महीने ज़्यादा पैसा जमा होंगे। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि कंपनी का भी इसमें योगदान बढ़ेगा। यानी कि आपका ईपीएफ अकाउंट तेज़ी से बढ़ेगा। जब आप रिटायर होंगे, नौकरी बदलेंगे या फिर लंबे समय बाद पीएफ निकालेंगे तो आपके पास पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा रकम जमा होगी। सरकार का तर्क यही है कि आज थोड़ी कम टेक होम सैलरी भविष्य में बड़ी वित्तीय सुरक्षा दे सकती है। अब देखिए, इसमें ग्रेच्युटी में भी बड़ा फ़ायदा होगा। ग्रेच्युटी की बात करें तो वो रकम होती है ग्रेच्युटी जो लंबे समय तक किसी कंपनी में काम करने के बाद एक कर्मचारी को दी जाती है। ज़्यादातर 5 साल अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो ग्रेच्युटी आपको मिलती है। इसकी गणना भी बेसिक सैलरी के आधार पर ही होती है। अब चूंकि बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो इसलिए ग्रेच्युटी भी की रकम भी है जो पहले के मुकाबले ज़्यादा मिल जाएगी। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 10 साल तक एक कंपनी में काम करता है। पहले उसकी बेसिक सैलरी कम होने के कारण ग्रेच्युटी कम बनती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था में वही कर्मचारी लाखों रुपए ज़्यादा ग्रेच्युटी पा सकता है। यानी ये बदलाव लॉन्ग टर्म कर्मचारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसके साथ ही ओवर टाइम पर भी अब डबल पैसा मिल सकता है। ओवर टाइम नियमों की अगर बात करें तो नए लेबर कोड के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी तय सीमा यानी कि 8 घंटे से ज़्यादा कंपनी में काम करता है तो उसे अतिरिक्त समय के लिए 2 गुना भुगतान करना पड़ेगा। यानी ओवर टाइम का पैसा अब सामान्य सैलरी से डबल मिलेगा। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के अतिरिक्त मेहनत का उचित मुआवजा उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। और ये नियम खासतौर पर फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और लंबे समय घंटे तक काम करने वाले सेक्टरों में के लोगों के लिए रखा गया ताकि उन्हें राहत मिल सके। हालांकि कंपनियों पर इससे लागत बढ़ सकती है और गिग वर्कर्स को भी इससे पहली बार सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी मिलेगा। नए लेबर कोड में सबसे ऐतिहासिक बदलाव इसे माना जा रहा है। आज लाखों लोग ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर जैसे दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। अब तक इन कर्मचारियों को सफाई कर्मचारियों की जैसी सुविधा नहीं मिलती थी। ना इनकी के पीएफ कटते थे, ना इनका कोई इंश्योरेंस होता था, ना बीमा भी नहीं थे, ना किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा इन्हें मुहैया कराई जाती थी। लेकिन नए
नियमों में अब पहली बार जो गिग वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, उन्हें सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। अब कंपनियों को अपने टर्नओवर का एक हिस्सा इन कर्मचारियों के लिए योगदान करना होगा। इससे भविष्य में उन्हें बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभ मिल सकते हैं। ये कदम भारत के करोड़ों असंगठित और डिजिटल वर्कर्स के लिए एक बड़ी राहत भी माना जा रहा है। इसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, उन्हें भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। पहले ग्रेच्युटी का लाभ मुख्य रूप से स्थायी कर्मचारियों को मिलता था, लेकिन अब जो फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए भी नियम आसान किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी 1 साल की सेवा पूरी करता है तो वो भी ग्रेच्युटी का हकदार हो जाएगा। ये बदलाव उन लाखों युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सैलरी करते हैं। इससे नौकरी की सुरक्षा, आर्थिक लाभ दोनों बढ़ जाते हैं। और अब छुट्टियों को लेकर भी कुछ नए नियम हैं। छुट्टियों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। कई बार कर्मचारियों की छुट्टियां बच जाती थी, लेकिन वे लैप्स हो जाती थी। अब जो नए नियम है उसके तहत कर्मचारी अपनी बची हुई छुट्टियों को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे और ये सीमा 30 दिनों तक रखी गई है। यानी अगर आपने कुछ छुट्टियां इस्तेमाल नहीं की है और वो खत्म नहीं होंगी, बल्कि अगले साल की छुट्टियों में वो जुड़ जाएगी। इससे कर्मचारी को ज़्यादा लचीलापन मिलेगा, यानी कि अगर वो छुट्टी नहीं ले पा रहे तो बाद में वो छुट्टी ले सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का भी एक नया नियम है। महिलाओं के से जुड़े नियम की बात करें तो नए लेबर कोड में महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। यानी महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक भी काम कर सकती हैं, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण शर्त है। कंपनी को महिला कर्मचारी की सहमति लेनी होगी। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें पूरे इंतजाम करने होंगे, जैसे सुरक्षित परिवहन, सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी और सुरक्षित कार्य वातावरण। सरकार का कहना है इससे महिलाओं के लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो और बढ़ेंगे। खासकर IT, BPO और सर्विस सेक्टर में महिलाओं को अच्छा अवसर मिलेगा। तो देखिए, हर कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी इसमें है। सबसे अहम बदलाव है मिनिमम वेज, यानी कि न्यूनतम वेतन। हर नियमों के तहत अब देश के हर क्षेत्र और हर सेक्टर में न्यूनतम वेतन अनिवार्य होगा। यानी कोई भी कंपनी सरकार द्वारा तय सीमा से कम वेतन नहीं दे पाएगी, चाहे कर्मचारी व्हाइट कॉलर जॉब में हो या फिर ब्लू कॉलर जॉब में। इसका जो मकसद है वो ये है कि हर कर्मचारी को सम्मानजनक न्यूनतम आय मिल सके। ये खासतौर पर छोटे शहरों, फैक्ट्री वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। तो देखिए, अब सवाल ये भी है कि क्या इन बदलावों का असर कंपनियों पर होगा, क्योंकि PF योगदान बढ़ेगा, ओवरटाइम का खर्च बढ़ेगा, सामाजिक सुरक्षा पर भी खर्च बढ़ेगा। कई कंपनियां मानती है कि इससे उनकी लागत बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय से उत्पादकता भी बढ़ेगी। कर्मचारियों को अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहले अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को समझिए, देखिए कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपकी PF उसमें कितना कट रहा है। दूसरी बात है कि सिर्फ इन हैंड सैलरी देखकर फैसला मत लीजिए, कई बार भविष्य की बचत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तीसरी बात यह है कि अपनी कंपनी के HR से नए नियमों के बारे में जानकारी लेते रहिए। तो देखिए, नए लेबर कोड में कर्मचारी और कंपनियों दोनों के लिए बड़ा बदलाव ये लेकर आने वाला है। एक तरफ टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ PF, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट सुरक्षा मजबूत होगी। गिग वर्कर्स को इसका अधिकार मिलेगा। महिलाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे और न्यूनतम वेतन जैसी व्यवस्था लाखों लोगों को राहत दे सकती है। अब देखना यह होगा कि ये नियम पूरी तरह कब तक लागू हो पाते हैं, कंपनियां इन्हें किस तरह से अपनाती हैं।